नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, जैसा कि कुर्ते की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं तो मैंने सोचा इससे पहले क्यों ना आपको नाप की टिप्स दे दी जाए। नाप आप किस तरीके से लें, किस में किस तरीके से नाप लेना है, क्योंकि नाप से ही शुरुआत होता है कि आपका कुर्ता अच्छा बनेगा या फिर मतलब कैसा बनेगा, क्योंकि नाप से ही होता है सब कुछ। अगर नाप में अगर आपकी गड़बड़ी कर दी आपने तो फिर जो है आपके पूरा की पूरा कुर्ता बेकार हो जाएगा। तो शुरुआत हमेशा नाप से ही होती है। तो नाप में आपको कैसे लेना है नाप, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ। कुर्ता जो है वो 3 मीटर कपड़ा हमने लिया है। तो कुर्ता जो होता है वो 2 तरीके का बनता है। एक तो होता है शॉर्ट वाला और एक तो होता है लॉन्ग वाला। शॉर्ट वाले अब बहुत कम चलते हैं और उनकी बात भी हम नहीं कर रहे हैं। जो लॉन्ग वाला कुर्ता होता है, जो कि जैसे कि सब लोग पहनते हैं, नमाज के लिए आपको पहनना हो या फिर आप ऐसे ही पहनते हैं सब, तो बुश वाले कुर्ते की बात कर रहे हैं। जो ज़्यादा मतलब जो नॉर्मल होता है कुर्ता पजामा, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुर्ते की नाप जो है वो 2 तरीके से ली जाती है। पहला, जो कुर्ता मतलब ग्राहक पहने हो उसके हिसाब से आपको लेना है, या फिर जो है अपने हिसाब से आपको लेना है। तो जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं जैसा बना है हमारा ऐसा ही बना दो। तो आपको क्या करना है, जैसा कुर्ते की वो नाप हो, पहने हो कुर्ता, वैसा ही आपको नाप लेना है। मतलब घेर वगैरह, चाक जितने हैं, लंबाई जितनी है, तीरा आस्तीन जितनी भी मोरी, मतलब सब कुछ है, सब कुछ आपको वैसा ही कंप्लीट नाप लेना है। तो एक तो ये होता है। तो अगर आप वैसा बनाएंगे तो जैसा वो पहने होगा वैसे ही आपने नाप ली है और वैसा ही बन जाएगा, तो बिल्कुल ही सेम टू सेम परफेक्ट बनेगा। पहले स्टेप में तो ये होता है। तो आप कभी भी नाप लें तो पूछ लें कि ये कुर्ता आपका जो पहने हैं वो सही है या नहीं सही है। तो सही अगर वो कहें कि इसी नाप से ऐसा ही बना दो, तो आपको वैसे ही नाप लेके बना देना है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई कुर्ता पजामा पहने नहीं है, सिर्फ शर्ट पहने हैं, तो आप कैसे नाप लें। तो देखिए, कुर्ते की जो लंबाई होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, जो घुटना होता है उससे नीचे रहती है कुर्ते की लंबाई। अब जैसे कि घुटने से 7 इंच हमारी नीचे है, तो आपको ऐसे इंची टेप रख देना है और आपको ग्राहक से पूछना है कि इतनी लंबाई सही है या नहीं सही है। वो बोले अगर हाँ इतनी सही है, या फिर इससे थोड़ा सा और नीचा करें, मतलब लंबाई बढ़ाएं या फिर उससे छोटा करें, तो आपको उतना ही कम कर देना है, कम ज़्यादा करके रख देना है परफेक्ट तरीके से। आप उसके हिसाब से ही लंबाई हो जाएगी, ग्राहक के हिसाब से ही। समझ गए ना, लंबाई इस हिसाब से आपको नाप लेनी है। तो किसी की भी नाप लें तो ऐसे अपनी मर्ज़ी से कुछ ना करें। अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे और उसको नहीं अच्छी लगी उतनी लंबाई, वो ज़्यादा पहनना चाहता है, तो ऐसे में फिर वो दोबारा नहीं आएगा आपकी दुकान पे, या फिर आपको कपड़े नहीं सिलवाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। पहली स्टेप में तो ये आपको करना है। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, आपको चेस्ट नाप लेना है, जितना भी चेस्ट हो। चेस्ट नापते समय हमेशा 2 उंगलियां जो हैं वो अंदर डाल दें इस तरीके से। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा लूज नापा जाता है। तो 37 यहाँ पर चेस्ट है, तो इतना आपको रख देना है। अब देखिए, बहुत से लोग शर्ट पहने होते हैं, तो आपको पूछ लेना है कि ये शर्ट है इतना लूज रखें या इससे ज़्यादा लूज रखें। तो वो कहें अगर शर्ट से ज़्यादा लूज रखना है तो शर्ट का आपको सामना नाप लेना है, जितना भी सामना हो इस तरीके से सामना नाप लेना। जैसे कि इसका 10 इंच है तो आपको 10.5 इंच बढ़ा देना है, आधा इंच बढ़ाएंगे तो 2 इंच आपका कुर्ता बढ़ जाएगा चौड़ाई में। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको सामना नाप लेना है। पहली स्टेप में तो ये होता है। अब बहुत से लोग सिर्फ चेस्ट नापते हैं, ये कमर और ये जो हिप होती है वो नहीं नापते हैं। तो अगर आप नापना चाहें तो इसको भी नाप सकते हैं। बहुत से लोगों का पेट होता है तो आप यहाँ पर पेट पे भी नाप सकते हैं। जैसे कि 2 उंगलियाँ यहाँ पर भी आपको इस तरीके से अंदर डालनी है इंची टेप के, और ये है 35। तो 35 है। अब किसी का पेट ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको फिर ये कमर में कम बनाना होगा हिस्सा, तो ऐसे में इसीलिए ये चीज़ नापी जाती है बस। तो यहाँ पर है 35, तो 35 रखना है, और वही आपको लूजिंग जितनी इसमें सामने में है तो लूजिंग उसी हिसाब से रख देना है। वो मैं कटिंग में आपको बताऊँगा। और उसके बाद नापना है आपको यहाँ पर जो हिप होती है, हिप है वहाँ पर आपको नापना होता है। तो यहाँ पर है देखिए, जैसे कि 38, तो बाकी आपको जो लूजिंग है वो रख देना होती है। तो इस तरीके से आप नाप सकते हैं। तीनों ये नापें आपकी हो गई। अब जैसे कि 38 है, 38 का चौथाई करा और आपको 2 इंच लूजिंग छोड़ना है, तो 38 का चौथाई रख दिया, उसके बाद 2 इंच आपने लूजिंग बढ़ा दी। ऐसे ही कमर में है, आपने मान लीजिए 35 है, 35 का चौथाई करा और उसके बाद जो है 2 इंच आपने लूजिंग छोड़ दी। और ऐसे ही चेस्ट में तो इस तरीके से होता है, आप बिल्कुल परफेक्ट कटेगा। ओके, तो
तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है कि घेर कितना रखना है। तो आप इस तरीके से गैग जो हो उसके इस तरीके से यहाँ पर इंच टेप लगाएं घुटने के नीचे जहाँ पर लंबाई ली है, और उसके बाद जो है आप उसको दिखा दें कि कितना घेर रखना है आपको कुर्ते का। तो खुद ही बता दें कि 22 रखना है, 20 रखना है, 20 कम हो जाता है अगर कोई भी तो 20 रखना है, या फिर 21 रखना है, 22 रखना है, या फिर 24 रखना है। कितना रखना है वो खुद ही बता देंगे। ऐसा होता है कि जो लोग कपड़े पहनते हैं उन्हें मालूम होता है हमारी कितनी नाप है, कितनी रखी जाती है, जिससे जो है हमें परफेक्ट रहता है। क्योंकि वो 22 इंच के घेर का पहन रहे हैं तो वो उनको अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अगर आप उसको कम ज़्यादा कर देंगे तो वही आप उसको बार बार अटपटा सा मतलब अजीब सा लगेगा। तो आप खुद ही इस तरीके से इंची टेप जब रखेंगे खुद ही बता देंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कमर होती है एक पैंट की, कमर की नाप ज़्यादातर लोगों को पता होती है कि हमारी कितनी कमर है, तो वो कहते हैं बस इतनी ही रख दो, तो ये भी होता है। तो अपने हिसाब से भी आप रख सकते हैं और गहक के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से चलना होता है। अब बात करते हैं कि तीरे की। तो तीरा देखिए, तीरा जो होता है वो मैं आपको बता दूं, तीरा जो है शर्ट से थोड़ा सा लटका हुआ रहता है। जैसे कि शर्ट का तीरा अगर आप किसी का रख रहे हैं 17.5, जैसे कि यहाँ पर ये शोल्डर हैं ये हमारे बिल्कुल ही मतलब ऊपर तक हैं उठे हुए, लेकिन अगर किसी का आप कुर्ता बना रहे हैं तो आधा इंच शोल्डर आपको डाउन करके गिरा देना है तो सही रहेगा। क्योंकि कुर्ता जो होता है वो हल्का सा लूज पहना जाता है, लूज पहनते हैं लोग, बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं पहनते हैं। जो फिटिंग में कुर्ता सिलवाएंगे वो शॉर्ट वाला होगा, उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं रखवाते हैं। अब ये आप कैसे पता लगाएंगे कि फिटिंग में कोई सिलवा रहा है या फिर जो है लूज में, तो आपको उसको पूछ लेना है कि आप फिटिंग में पहनेंगे या फिर लूज में। अगर वो लूज में पहनना चाहते हैं तो आपको तीरा जो है वो थोड़ा सा डाउन रखना है, इधर भी आधा इंच ये इधर भी आधा इंच। लेकिन बहुत से लोग जो फिटिंग में पहनते हैं तो उनका तीरा फिक्स ही रख देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादातर नॉर्मल जो कुर्ते होते हैं उनका आधा इंच तीरा लटका हुआ रहता है, और वहीं से आधा इंच जब लटका हुआ तीरा हो तो वहीं से आपको इस तरीके से बाजू की नाप लेनी है, और जो है बाजू की नाप यहाँ तक की आपको रखना होती है। देखिए यहाँ तक की, तो ये इंची टेप है आपका यहाँ पर आना चाहिए, इतना समझ गए ना। और उसके बाद मोरी भी आपको इस तरीके से रखना है कि किसी का हाथ आराम से चला जाए। ऐसा ना हो आप उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दें तो जो है उसका हाथ ही ना अंदर जाए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो मोहरी इस हिसाब से रखी जाती है कि आपका हाथ पूरी तरीके से चला जाए और निकल आए, समझ गए ना। और कॉलर आपको रखना है इस तरीके से, आपको रख देना है कॉलर, और इस तरीके से, और थोड़ा सा लूज रखना होता है कॉलर। एक उंगली कॉलर के अंदर डाल दें या 2 उंगलियां इस तरीके से पड़ी होना चाहिए आपकी। इससे जो है आप कोई भी बटन लगाए तो उसे ऐसा ना हो कि मतलब उसकी गर्दन में बिल्कुल अटक जाए, वो गर्दन इधर उधर घुमाए तो वो प्रॉब्लम हो उसको। तो इसलिए 2 उंगलियां डाल दी जाती हैं इसमें, और इससे जो है फिर अगर कॉलर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा लूज रहता है तो सही रहता है। तो इस तरीके से आप नाप ले सकते हैं कुर्ते की। बाकी अब हम कटिंग में बताएंगे किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।